1.5 मिलियन 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल रखा है। उनका गुनाह, वो मुसलमान है। जिसका नाम मोहम्मद है, जेल में डालो। जिसने मस्जिद को मस्जिद की तरह बनाया, जेल में डालो। क्या उस्मान ख्वाजा ने आर्म बैंड पहना? आपने करा के आपके ग्रेट इमरान खान, जिसको आप कहते हैं कि साहब ये तो मसीहा आया है ऊपर से आसमानों से, जो पाकिस्तान और आलम इस्लाम की किस्मत बदल देगा, वो मसीहा, वो मर्द मोमिन, मर्द हक, वो पाटे खान, उसने कर क्या लिया ये बताओ जरा मुझे यार। ये पाकिस्तानी पंजाबियों को, खासतौर से लाहौरियों को समझ में नहीं आती। इनको जूते की भाषा समझ में आती है। जूते को डालो पानी में, भिगाओ और मुंह पर मारो चाड़ 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 कि पूरे गाल ना इनके लाल हो जाए दोनों तरफ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आपने लगातार कमेंट सेक्शन में आपने भरमार कर दी है। हमारा आपके साथ जो रिश्ता है, जो एंगेजमेंट है थ्रू कमेंट्स, वो बहुत बढ़ गया एक्सपोनेंशियली। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो लोग हमें पैसा भेज रहे हैं। और वो पैसा क्यों भेज रहे हैं? वो पैसा इसलिए भेज रहे हैं, कह रहे मेरे साहब हम आपको पैसा इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हमारे जो और भारतवासी भाई हैं, आप उनको गिफ्ट दीजिए, हम आपके गिफ्ट को फंड कर रहे हैं। देश विदेश से पैसे आ रहे हैं, भारत से भी, विदेश से भी दोस्तों। तो मैं सिर्फ आपको धन्यवाद कह सकता हूं, और मैं क्या बोलूं। वेरी प्लेजेंटली सरप्राइजिंग आई मस्ट से। अच्छा दोस्तों, अब देखिए ऐसा है कि पहली खबर पे आते हैं। उस्मान ख्वाजा एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, पाकिस्तानी मूल का, और ये काफी कंट्रोवर्सी में चल रहा है क्योंकि इसने बोला, पहले जूते में बोला कि मैं पैलेस्टीन लिखूंगा या कुछ इसका ड्रामा था। फिर इसने बोला कि मैं ब्लैक आर्म बैंड पहन के खेलूंगा। मैं इसका ट्वीट जो है वो स्क्रीन पे है और मैं आपको पढ़ के भी दिखाता हूं। ऑल लाइव्स आर इक्वल, यानी कि सारी जिंदगियां बिल्कुल एक समान हैं। फ्रीडम इज अ ह्यूमन राइट, यानी कि इंसानी हक है आजादी। ये ह्यूमन राइट्स के लिए मैं अपनी आवाज उठा रहा हूं, ह्यूमैनिटेरियन अपील है ये। और अगर आप इसको किसी और तरीके से देखते हैं फिर वो आपकी जिम्मेदारी, यानी कि मतलब मैं ऐसा कर रहा हूं। उस्मान ख्वाजा ने डे 1 ऑफ द सीरीज ओपनिंग टेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, इसने एक काला यहां पे पट्टा लगाया अपने हाथ में। ख्वाजा को ऑल लाइव्स आर इक्वल का मैसेज शूज में पहनने को मना कर दिया। ख्वाजा ने बोला कि जो गजा में हैं, जिनको प्रॉब्लम हुई है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। ये चोर है ख्वाजा, सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा मुनाफिक है। और मैं आपको बता रहा हूं ये क्यों कर रहा है। ये सिर्फ रिलीजियस सेंटिमेंट है और कुछ नहीं है। ये जो उस्मान ख्वाजा, और मैं प्रूव करूंगा आपको दोस्तों, मैं प्रूव करूंगा डेटा के साथ। मैं ऐसी हवाबाजी नहीं करता, आपको पता होगा। मैं आपको प्रूव करूंगा 100%। उस्मान ख्वाजा के अंदर कूट कूट के यहूदियों के खिलाफ नफरत भरी है, इसलिए उस्मान ख्वाजा ये बातें कर रहा है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब उसने तो यहूदियों के खिलाफ कुछ नहीं बोला, फिर ऐसा क्यों? अब मैं आपको बताता हूं। लड़ाई होगी दोस्तों डेटा के साथ, लड़ाई होगी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। यह बात हमने पहले भी करी थी, अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, ठीक है। 1979 से लेकर 2019 तक 167,096 पीपल हैव बीन किल्ड बाय इस्लामिस्ट अटैक्स, ठीक है। उस्मान ख्वाजा तुम भी सुनना, तुम्हारी भी पोल पत्री खोलता हूं आज। सूडान वॉर में अभी तक दोस्तों 9,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट कहता है कि भाई साहब 2020 तक यह फिगर 9,000 वाला, जो यूनाइटेड नेशंस का फिगर है 9,000 जो मैंने कोट करा था, यह कहता है कि यूएन का फिगर गलत है। यह कहता है असल में 12,190 लोग मारे गए हैं। उस्मान ख्वाजा ने काली पट्टी नहीं पहनी, ना जूते में कुछ लिखा। क्यों? मैं आपको, देखो यार कड़वा है सच। उस्मान ख्वाजा क्यों नहीं लिखता ये? क्योंकि यहां पे मुसलमान ने मुसलमान को मारा, उस्मान ख्वाजा ने नहीं लिखा। वो नहीं लिखेगा यार, वो नहीं लिखेगा। वो रेडिकल इस्लामिस्ट है, वो नहीं लिखेगा। अब मैं आपको बताता हूं। मार्च 2015 से सऊदी लेड कोलिशन, ठीक है, इसने 24,000 एयर रेड करी। ऑर्गेनाइजेशन जिसने डेटा दिया है वो है येमेन डेटा प्रोजेक्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन है येमेन डेटा प्रोजेक्ट। यूनाइटेड नेशंस का एस्टिमेशन है, यूएन का एस्टिमेशन है कि 3,77,000 लोग मारे गए हैं, जिसमें कि 70% बच्चे हैं। फिर से सुनिए, 3,77,000 लोग मारे गए हैं, जिसमें से कि 70% बच्चे हैं।
उस्मान ख्वाजा ने ब्लैक बैंड नहीं पहना। क्यों नहीं पहना? क्योंकि मरने वाले भी मुसलमान थे और मारने वाले भी मुसलमान थे, यानी कि घर की बात है, छुपा दो। ठीक है। सूडान वॉर, सूडान की लड़ाई में दोस्तों 5.6 मिलियन ये अपने घर से बेघर हो गए हैं और यूएन अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ग्रिफिथ ने स्टेटमेंट दिया है कि सूडान जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जो सूडान में प्रॉब्लम चल रही है, वो रीसेंट हिस्ट्री में, राइट, सबसे बुरी या बदतरीन चीज है। यमन की लड़ाई में 14.5 मिलियन, ठीक है जी, यानी कि आप ये लगा लीजिए 14.5 मिलियन, यानी कि 1,45,00,000 लोग, ठीक है, इनके पास खाने को नहीं है। 1,45,00,000 लोगों को 4 मिलियन यानी कि 40 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। 47.5% बच्चे 5 साल की कम उम्र के, उनको क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन है। क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन क्या होता है कि लगातार उनको मैलन्यूट्रिशन है, यानी कि उनके पास खाने को नहीं है। पाकिस्तान में 1.7 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज को बोला है कि निकल जाओ, पहली फुर्सत में निकलो यहां से। वो लोग जो 30-40 साल से वहां पे रह रहे हैं, जिनके बच्चे, जिनके नाती पोते वहां पे हो गए, उन लोगों को बोला है कि तुम निकलो यहां से, भाग जाओ। क्या उस्मान ख्वाजा ने काला आर्म बैंड पहना? नहीं पहना, क्योंकि मुसलमान के खिलाफ कर रहा था। समझ रहे हैं? ये जो भी एग्जाम्पल, अब मैं उइगर मुसलमान है, उनके खिलाफ कौन कर रहा है तशद्दुद? चाइना कर रहा है। 1.5 मिलियन, 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल रखा है। उनका गुनाह, वो मुसलमान है। जिसका नाम मोहम्मद है, जेल में डालो। जिसने बहुत लंबी दाढ़ी उगा रखी है, जेल में डालो। जो रोजा रखता है, जेल में डालो। जो खुले में नमाज पढ़ता है, जेल में डालो। जिसने मस्जिद को मस्जिद की तरह बनाया, जेल में डालो। जिसने दही खाया, जेल में डालो। ये भी है। इन्होंने बोला कि मुसलमान चाइना के बड़ा दही खाते हैं, इनका जरा जेल में डालो, जरा बहुत दही खाते हैं। इन्होंने कुरान शरीफ बदल दी चीनियों ने। क्या उस्मान ख्वाजा ने आर्म बैंड पहना? नहीं। दोस्तों, यह बात आपको बतानी जरूरी है कि यह हो क्यों रहा है। आपस में लाखों मुसलमानों को मार दिया मुसलमानों ने, लाखों। मैं 2, 10 दर्जन, हजारों नहीं, लाखों। हम लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में क्या ड्रामा हो रहा है, इतने लोग मर गए, 23 मर गए, ये लगातार पाकिस्तानी आपस में क्यों? ये तो कुछ भी नहीं हो रहा पाकिस्तान में। आप यमन को देखो, आप सूडान को देखो, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आपको बोलेंगे बहुत से हो क्या रहा है? जंगें हो रही हैं, एक दूसरे को फाइटर जहाज से मार रहे हैं, आर्टिलरी की शेलिंग हो रही है, गांव के गांव उड़ा दिए, लाखों लोग मार दिए, लाखों, लिटरली लाखों लोग मार दिए। किसी ने कुछ बोला? क्यों नहीं बोला दोस्तों? क्योंकि ये लड़ाइयां 2 मुसलमान गुटों में हो रही हैं। ये घर की बात है, तो घर की बात जो है छुपाओ, दूसरे को मत बोलो। लेकिन अगर इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है, अगर इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है और जवाबी कार्रवाई में लोगों को मारता है, तो फिर काले पट्टे पहनो, जूते में लिखो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और फ्रीडम, ये सब ड्रामा है ना, और ये सब करो। उस्मान ख्वाजा इज अ ज्यू हेटर, बेसिकली बात यह है। कह दिया मैंने? सुन ले भैया उस्मान ख्वाजा, तू भी सुन ले, यू आर अ ज्यू हेटर, दैट इज व्हाई यू आर डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस। क्यों नहीं काला पट्टा पहनते? चाइना ने 15 लाख उइगर मुसलमानों को जेल में डाला, क्यों नहीं काला पट्टा पहनते? पहनो ना, किसने मना करा है? सऊदी अरब ने मार दिए लोग, 3,77,000 लोग मार दिए, 3,77,000 लोग मार दिए। काला पट्टा पहनो? पहनो, नहीं पहनोगे, यू विल नॉट डू इट, यू विल नॉट डू इट। ये मुनाफिकत है, ये हिपोक्रेसी है, ये कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आपने कभी देखा कि लंदन में लाखों लोग निकल गए सऊदी के खिलाफ बोलते हुए कि इन्होंने ये इतने क्यों लोग मार दिए? यमन के खिलाफ बोलते हुए आपने कभी प्रोसेशन देखा है? आपने कभी एक बंदे को देखा है प्ले कार्ड लेते हुए मुस्लिम लाइव्स मैटर? आपने कभी देखा है? कभी नहीं देखा आपने। आपको ये तभी चीजें दिखेंगी जब आपको पता लगेगा यहूदी हैं। आपको देखो, जब अमेरिका भी बॉम्ब कर रहा था, जब अमेरिका बॉम्ब कर रहा था इराक को, बेबुनियाद बॉम्बिंग, फालतू की बॉम्बिंग, इराकियों की गलती नहीं, बॉम्ब कर दिया। जब 20 साल अमेरिका ने ऑक्यूपाई करके रखा अफगानिस्तान को, आपने देखा लाखों की भीड़ लंदन में निकल रही है? देखा आपने? नहीं निकला कोई। हाँ, छुटमुट हुआ है, 100, 200, 300 लोगों ने हल्ला करा है, लेकिन कभी आपने भीड़ देखा नहीं। ये खास मोहब्बत इजराइल के लिए, ये खास मोहब्बत यहूदियों के लिए है।
अमेरिका ने मुल्क के मुल्क तबाह कर दिए, कोई सामने नहीं आया। यहूदियों ने अपना दिफा करा, अपना प्रोटेक्शन करा पूरे देश में, और पूरे जिसको कहते हैं ना कि दुनिया में आग लग गई। उस्मान ख्वाजा कह रहा है कि मैं पट्टा, उस्मान ख्वाजा तो एक माइंडसेट है, ये बंदे का नाम नहीं, दिस अ माइंडसेट। उस्मान ख्वाजा इज अ माइंडसेट। दिस इज नथिंग बट जू हेट्रेड, रिलीजियसली ड्रिवन जू हेट्रेड, जो कि बचपन से सिखाया जाता है, वही स्टोरी है और कुछ नहीं है। अच्छा दोस्तों, अनवरुल हक काकड़ जो पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनका काम था चुनाव करवाना, चुनाव वो करवा नहीं रहे हैं, इलेक्शन करवा नहीं रहे हैं, बग 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 करके। इन्होंने भारत को क्रिटिसाइज करा है, बोला है, जिसको लोग कहते हैं ना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, उन्होंने भारत को बोला है कोट अनकोट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिपोक्रेसी। इन्होंने 2019 के जो भारत के एक्शन थे 370-35 को हटाने के, इन्होंने इसको क्रिटिसाइज करा है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट भारत की उसको क्रिटिसाइज करा है। इन्होंने बोला है कि जम्मू और कश्मीर इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, एक इंटरनेशनल बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है, उसमें इंडिया के यूनिलैटरल एक्शन जो इंडिया ने हटा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये गलत है। कश्मीरी एस्पिरेशंस को दबाया जा रहा है, ये बोला है, कॉल्स फॉर एंड, ये बग 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 बग। मैं पाकिस्तानियों से ये पूछना चाहता हूं कि तुम लोगों ने क्या करा? भारत के कोट अनकोट जो सो कॉल्ड गुनाह हैं, उसकी फहरिस्त तो आपने गिनवा दी, और रोज आप गिनवाते हैं, रोज आप कहते हैं भारत ने ये करते। आपने क्या करा, एक बात बताओ। तुम लोग बिल्कुल ही पागल हो क्या? बिल्कुल ही दिमाग से पैदल हो? मैं पाकिस्तानियों तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने करा क्या? काकड़ ने करा क्या? काकड़ ने अपने बेटे को जिहाद के लिए क्यों नहीं भेजा? मैं ये जानना चाहता हूं। इमरान खान अपने 2 बेटों को जिहाद के लिए क्यों नहीं भेजता? मैं ये जानना चाहता हूं। ये क्या सिर्फ लोगों को चूरन खिलाने के लिए भारत ने कर दिया? मैं कह रहा हूं कर दिया, हटा दिया 370। तुम्हारे बाप का जो बनता है करो, तुम्हारे बाप का, पाकिस्तानियों जो तुम्हारे बाप का बनता है ना करो, तुम्हारा जो बनता है करो। लगा लो आरडीएक्स की जैकेट और आ जाओ कश्मीर में, तुम्हारे जो बुरे से बुरा बनता है तुम करो। क्या करोगे बताओ? शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? कभी कश्मीर के नाम पे, कभी फिलिस्तीन के नाम पे, कभी खुद के नाम पे। ये रोज ये भारत ने गलत ओ भारत ने, चलो तुम कहते हो गलत कर दिया, हम कहते हैं कर दिया, तुम क्या करोगे बताओ? तुम्हारी क्या औकात है? तुम ये बताओ ना, अनवरुल हक काकड़, तुम बताओ, तुम प्रधानमंत्री बने हो पाकिस्तान के, तुम कर क्या लोगे ये बताओ? तुम क्या उखाड़ लोगे ये बताओ? तुम्हारी औकात क्या है ये बताओ? तुम क्या कर लोगे? तुम्हारा ओआईसी क्या कर लेगा? और कर सकते हो तो करो, फिर बोलना क्यों है यार? अमल करो ना उस पर। मेरी पाकिस्तानियों से सबसे बड़ी शिकायत यह है कि ये बोलते बहुत हैं, ये बोल बोल के बातें कर करके इन्होंने दिमाग खराब कर दिया दुनिया का। काम एक नहीं करते। बोलो, जरूर बोलो, पूरा हक है बोलने का, काम तो करो। जहाद करेंगे, जहाद करेंगे, जिहाद भी नहीं बोल पाते ये पाकिस्तानी पंजाबी, जहाद करते हैं। करो ना, क्या डू समथिंग यार, डू समथिंग। भारत ने 370-35 से हटाया, उस समय इमरान खान प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का। क्या करा इमरान खान ने ये बताओ? ट्वीट के अलावा क्या करा बताओ मुझे पाकिस्तानियों, तुमसे पूछ रहा हूं। वो जो कराची में अखबार पढ़ रहे हैं, शाम को चाय पी रहे हैं, हाँ अंकल आपसे पूछ रहा हूं, क्या करा आपने? आपने करा क्या? आपके ग्रेट इमरान खान, जिसको आप कहते हैं कि साहब ये तो मसीहा आया है ऊपर से आसमानों से, जो पाकिस्तान और आलम इस्लाम की किस्मत बदल देगा, वो मसीहा, वो मर्द मोमिन, मर्द हक, वो तीसमार खान, इमरान खान, वो पाटे खान, उसने कर क्या लिया ये बताओ जरा मुझे यार, कि ये कर लिया उसने। आपका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उसने क्या कर लिया? हटा दिया हमने 370-35 से। बोलो तुम क्या करोगे ये बताओ। छोड़ो ये सब बातें कि वो टेम्पररी प्रोविजन था, छोड़ो ये सब बातें, क्योंकि पाकिस्तानियों को ये सब भाषा समझ में नहीं आती दोस्तों। ये डिसेंसी की भाषा, शराफत की जबान, ये पाकिस्तानी पंजाबियों को, खासतौर से लाहौरियों को समझ में नहीं आती। इनको जूते की भाषा समझ में आती है। जूते को डालो पानी में, भिगाओ और मुंह पर मारो चाड़ चाड़ चाड़, कि पूरे गाल ना इनके लाल हो जाएं दोनों तरफ, तब इनको बात समझ में आती है। जब तक इनको बेइज्जत, जलील और रुसवा ना करो, इनको बात समझ में नहीं आती, इनको मैटर क्लियर नहीं होता। तुम क्या कर लोगे ये बताओ पहले मुझे। कर दिया, जाओ रो अपना रोना, जाओ ओआईसी में रो, जाओ रो, बोलो कर दिया भारत ने, कर दिया, जाओ, हमने कर दिया, ताकत है, हिम्मत है, जज्बा है, कर दिया। तुम कर लो कुछ। तुम्हारे आर्मी चीफ ने, तुम कह रहे थे कि कमर जावेद बाजवा बुरा है, तो आसिम मुनीर तो अच्छा होगा, ये तो हाफिज है, पूरी कुरान इसको याद है, ये तो अच्छा है। कि ये भी वैसा ही है, पागल बिल्कुल जैसा पहले वाला था। बोलो ना इसको यार, इसको बोलो, अटैक करवाए कश्मीर में, बोलो हमला करवाए,
2-3 बम बम फड़वाए वहां पे, कुछ सुसाइड, कुछ तो हो यार। क्योंकि पाकिस्तानी फौज की तो औकात है नहीं अटैक करने की, वो तो टाटा फेस हो गई, ना पैसा है, ना हिम्मत है, ना इज्जत है। तो क्यों नहीं करते ये सब लेक्चर देके, मैं वहां गया था, फिर मैंने ये देखा है, बड़े जुल्म और सितम। कश्मीर की सड़क देख लोगे ना, तुम्हारे इस्लामाबाद में ऐसी सड़क नहीं है। कश्मीर की नेटवर्क कनेक्टिविटी देख लोगे ना, तुम्हारे लाहौर में ऐसी नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। कश्मीर में जो लोग पैसा कमा रहे हैं, तुम्हारे कराची में ऐसा पैसा नहीं कमा रहे। अरे डूबी हुई हारी हुई कौम पाकिस्तानी, हारे हुए लोग, हर एक इमिग्रेशन काउंटर, हर एक एयरपोर्ट में तुम्हारी बेइज्जती होती है, तुम्हारे प्रधानमंत्री की पैंट उतारी जाती है, तुम जलील होते हो हर जगह, कटोरा लेके भीख मांगते हो। तुम्हारा मुस्लिम बिरादर मुल्क सऊदी अरब कहता है, हाथ जोड़ लिए, सऊदी अरब कहता है भाई भिखारियों को ले जाओ। दुबई में तुम लोग भीख मांगते हो, इंग्लैंड का वीजा लेके लंदन में भीख मांगते हो, और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हो कश्मीर की। मैं देख के हैरान हूं यार, मैं देख के हैरान हूं कि कोई अपनी इज्जत बेच के, भगवान ना करे, मैं कह रहा हूं भगवान मुझे 100 बार मौत दे इसके पहले कि मैं वैसा करूं जैसा पाकिस्तानी करते हैं। भगवान मुझे 100 बार मौत दे। तुम लोगों की हिम्मत कैसी होती है मुंह खोलने की यार? तुम लोग शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं जाते यार? मतलब आई डोंट नो हाउ यू पीपल, you know, a man can survive without food for weeks. He can survive without water for days. And for a few moments, a man can even survive without oxygen. But how can a man survive without honor? This is my question to Pakistan. How can a man survive without honor? And how have you been surviving without honor? This is one of the greatest mysteries of life, which I will never understand. A nation surviving without honor for 76 years. Absolute dishonorable conduct. अगर ये भारतीय सेना होती ना, हम बोलते unfit to be an officer in the Indian Army. This whole country is without any OLQs. No officer-like qualities. Nothing. No spine, no courage, no respect, no self-respect. कुछ नहीं। ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। यार देखो, मैं पाकिस्तानियों की छोटी सी चीज बताता हूं, राइट? 1962 की जंग चीन से जो हुई थी, हम हारे। और हम बोलते हैं, हमारी किताबों में लिखा है कि हम हारे। हमने कभी किसी को ये नहीं, और साजिश हो गई जनाब, साजिश हो गई, हम तो हरा देते। नहीं, कोई साजिश वाजिश नहीं। जो भी हुआ गलती हमारी ओर से हुई, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप से, चाहे मिलिट्री मिस्टेक्स, व्हाटएवर, इट वाज आवर फॉल्ट एंड वी एडमिट इट। लेकिन हमारे किसी सिपाही ने सरेंडर नहीं करा, हमारे किसी अफसर ने सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन नहीं करी। लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। पूरी कंपनियां की कंपनियां, प्लाटून की प्लाटून साफ हो गई, खेला कोई नहीं वहां से। दिस इज कंडक्ट ऑफ अ सोल्जर। मैं तो पाकिस्तान यार, मैं देखता हूं, मैं आई वॉज शॉक्ड। ये अनवरुल हक काकड़ की बात मुझे बुरा नहीं लगा इसकी स्टेटमेंट का, क्योंकि ये तो पुराना वो है पाकिस्तानियों का। लेकिन मैं सोचता हूं कि कोई कौम इतनी बेशरम कैसे हो सकती है यार? और उसका लीडर, जो चाहे वो सेलेक्टेड हो, इलेक्टेड ना हो, लेकिन वो इतना बेशरम कैसे हो सकता है? कोई इतना बेहया कैसे हो सकता है? कोई इतना, जिसको कहते हैं ना, एब्सोल्युटली शेमलेस कैसे हो सकता है यार? आई एम शॉक्ड एंड आई एम सरप्राइज्ड। इतनी बेशर्मी। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूं, और अब मैं आता हूं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। दोस्तों, पहला सवाल है आकार वर्मा जी का। जय हिंद सर। जय हिंद आकार जी। ये कहते हैं कि अगर हम डेवलप्ड कॉन्टिनेंट्स को देखें, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, तो हम ये देखते हैं कि इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको वो साइड में रखती हैं और ये काम करती हैं इंडस्ट्री के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, नॉलेज शेयरिंग के ऊपर। क्या ऐसा हो सकता है कि मेनलैंड एशियन कंट्रीज इन फ्यूचर अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग देयर कॉन्फ्लिक्ट्स असाइड एंड वर्क ऑन कॉमन इंटरेस्ट्स? देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं कि होगा। कई लोगों ने बोला है कि साहब, जैसा यूरोपियन यूनियन है वैसा एशिया क्यों नहीं हो सकता, और ये सब ये नहीं हो पाएगा एशिया में। मेरे जीते जी, मेरे जीवन काल में तो नहीं हो पाएगा। और दोस्त, इसलिए नहीं हो पाएगा, उसका मुख्य कारण ये है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, जो आज आपको दिख रहा है इनका भाईचारा, इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो खूब खून बहाया है। हिटलर ने जो कत्लो गारत करी, उसने रशिया में भी करी, उसने हर जगह करी।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 95% जो हिटलर ने लोग मारे या 90% लोग मारे यूरोप में मारे, वो हिटलर खुद भी क्रिश्चियन था, उसने क्रिश्चियनों को ही मारा। उसका क्रिश्चियनिटी से इसलिए कोई लेना देना नहीं था क्योंकि वो कहता था कि मैं तो नेशनल सोशलिस्ट जो यानी कि नाजी आइडियोलॉजी उसको बढ़ा रहा है, उसने नाजिज्म के बारे में को लेकर उसने लड़ाई लड़ी। कहने की बात यह है कि जो आज हम यूरोप को देख रहे हैं, आज जो इन कंट्रीज को देख रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज को, कि यहाँ पे अमन है, पीस है, भाईचारा है, एक दूसरे से अच्छी बातें करते हैं और जो भी डिफरेंसेस हैं प्यार मोहब्बत से, इसको सदियां लग गई उनको ठीक करते करते। यूरोप का इतिहास तो खून खराबे का रहा है और यूरोप में एशिया से ज्यादा खून खराबा हुआ है। बहुत रोमन्स के टाइम से, ग्रीस के टाइम से ये एक दूसरे की गर्दनें काटते काटते अब जाके शरीफ हुए हैं। इनका एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, जूडियो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो जो कॉन्सेप्ट है इनका एक कॉमन है। गोरे देश हैं सबके सब, सारे के सारे देश गोरे हैं, ठीक है। ये जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ऑल ऑफ देम आर वाइट कंट्रीज, ऑल ऑफ देम आर ओवरवेलमिंगली क्रिश्चियन एंड ऑल ऑफ देम हैव अ सिमिलर आइडियोलॉजी। ये तब लड़ रहे थे 1000 साल से, लेकिन अब जाके उनको समझ में आ गया कि ये कॉमन ग्राउंड है, लेट्स कोऑपरेट। बहुत लड़ाई वड़ाई हो गई, छड़ो। तो इसके कई कारण हैं। एशिया में ये पॉसिबल नहीं है। एशिया में हो सकता है फ्यूचर में हो, मेरे जीवन काल में तो पॉसिबल नहीं है भैया, मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। सनातनी ज्ञानचंद, वाह, जय हिंद मेजर साहब, माय नेम इज विधान। विधान जी नमस्कार, जय हिंद। ये कह रहे हैं कि वॉर 1965-1971 पाकिस्तान ने पॉलिसी ली थी ब्लीड इंडिया की विद 1000 कट्स, और एग्जाम्पल है कश्मीर और कश्मीर की टेररिज्म और खालिस्तानी टेररिज्म इन पंजाब। अब ये कहते हैं पाकिस्तान कंडीशन पाकिस्तान की खराब है, पर उनकी पॉलिसी आज भी भारत के खिलाफ है। क्या भारत अडॉप्ट कर सकता है एग्रेसिव पॉलिसीज टू काउंटर दिस? नहीं, भारत को कोई एग्रेसिव पॉलिसी काउंटर करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का पाप का घड़ा इतना भर गया है कि घड़ा उनका खुद फूट जाएगा। पाकिस्तानी का गला काट रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें उनको हथियार देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि असला जो है हमारा जेवर है। राइट? ये इतने बेवकूफ हैं, इनको ये कहना चाहिए कि इल्म हमारा जेवर है। नहीं, ये कहते हैं असला हमारा जेवर है। एक माचो कल्चर इन्होंने डेवलप कर लिया पाकिस्तान में, जहां पे AK-47 लेने वाला तो बोला कि बहुत। मैंने एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं कहां पे वो वीडियो, एक माँ जो है वो अपने बेटे को शादी के दिन गिफ्ट कर रही है सोने की AK-47। ठीक है, किताब गिफ्ट करती, लड़का लायक बनता, उसको AK-47 दे दी, आतंकवादी तो बनेगा ही वो। तो ये ब्लीड बाय 1000 कट्स, ये टिपिकल जियाउल-हक की पॉलिसी थी। एंड ऑपरेशन टोपैक के बारे में आप पढ़िएगा, इंटरनेट पे जाइए, ऑपरेशन TOPAC और TUPAC भी लिख देते हैं कुछ लोग, टुपैक। तो ऑपरेशन टुपैक के बारे में आप पढ़िएगा, तब आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान का क्या गेम प्लान था कश्मीर को लेके, खालिस्तान को लेके, K2 प्लान क्या था और किस तरीके से इन्होंने बनाया, और जियाउल-हक, हमीद गुल का क्या रोल था, ये सब आपको पता लगेगा। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ही किस्मत इनको जूते मार रही है। ये खाने के लिए मोहताज हैं, ठीक है। लोग एक दूसरे का गला रेद रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है जी। पाकिस्तान भीख मांग रहा है दुनिया भर से। डिप्लोमेसी में पाकिस्तान आइसोलेटेड है। आज की तारीख में उनका आर्मी चीफ वॉशिंगटन DC में है, और वॉशिंगटन DC में मैं आपको बता रहा हूं, फिर उनका आर्मी चीफ आसिम मुनीर पाकिस्तान की किस्मत बेचने गया है एक बार दोबारा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लोग, इनके आर्मी चीफ, इनके नेता, इनके पॉलिटिशियन, ये बिल्कुल फिट हैं इस काम के लिए। खुद ही मैं बता रहा हूं, ये खुद हमें POK देंगे। दे विल गिफ्ट अस POK इन गिलगिट बाल्टिस्तान, क्योंकि इनके अमल इतने खराब हैं, इनकी जो हरकतें वो इतनी गंदी हैं इनकी, ये खुद POK हमको देंगे। महेश नारायण जी का सवाल है कि मेजर साहब, अगर आप ये सवाल अपने एपिसोड में ले लें, भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं ईरान के साथ, सऊदी, इजराइल के साथ, लेकिन इन तीनों की आपस में नहीं बनती। चाबार लॉन्ग टाइम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो चुका है, पर ईरान और चाबार की जो अच्छा, बट हैज इंडिया नाउ लॉस्ट होप? क्या भारत ने उम्मीद छोड़ दी है ईरान की जो एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज हैं उसके बारे में, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन द साउदी इजराइल UAE एक्सेस इंस्टेड? इज चाबार अ लॉस्ट कॉज? क्या चाबार हम खो चुके हैं? बिल्कुल नहीं। चाबार में हमने पैसा लगाया है, चाबार में। और देखो, डिप्लोमेसी का मतलब ही यह है कि हम लोग एंगेज करते रहे लोगों को, ठीक है। हो सकता है कि ईरान की कई पॉलिसीज हमें पसंद ना आए, पर यह भी हो सकता है कि ईरान को हमारी पॉलिसी पसंद ना आए। राइट? ईरान को हमारी पॉलिसी ना पसंद आए, यह भी हो सकता है। तो आपस में एंगेजमेंट चल रहा है। यहां पे ईरानी स्कॉलर्स इंडिया आते हैं, इंडियंस वहां पे जाते हैं, ये एक रिश्ता है। ईरान एक अच्छा देश है, मैं आपको बताता हूं, वहां की लीडरशिप पागल है। ईरानी लोग, ईरान का कल्चर, ईरान का म्यूजिक, ईरान का खाना पीना,
ईरान का सब कुछ, और खासतौर से ईरान के लोग बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार लोग हैं। प्रॉब्लम है जो उनके टॉप पे 8-10 लोग बैठे हैं ना, वो पागल, वो अपने लोगों को भी परेशान कर रहे हैं और दुनिया को परेशान कर रहे हैं। वरना अगर वो लीडरशिप उनकी हट जाए और अच्छे ईरानी लोग आ जाएं ऊपर डेमोक्रेसी के थ्रू, तो आप देखिए ईरान क्या दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। अभी शेट्टी ये कहते हैं कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एज अ पंक्चुअल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास एट 6 PM टीचिंग अस द जियोपॉल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल जीत लिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल है कि जो बाइडेन ने बोला कि मैं रिपब्लिक डे में नहीं आऊंगा, क्या इसका पन्नू से कोई लेना देना है या उसके बेटे हंटर बाइडेन से? नहीं, पन्नू का देखिए, पन्नू इतना बड़ा आदमी नहीं है। पन्नू को तो इंडियन मीडिया ने बड़ा बना दिया। पन्नू के बारे में वहां पे कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा पन्नू को। अमेरिका में कौन पूछ रहा है पन्नू को? पन्नू का सिर्फ ये इंपॉर्टेंस है कि पन्नू के पास अमेरिकन पासपोर्ट है। इसके अलावा पन्नू टोटली ही इज गार्बेज। वो इंडियन मीडिया ने क्योंकि धमकी देता रहता है, इंडियन मीडिया चलाता है, इसलिए वो पन्नू 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 हो गया। पन्नू की 2 कौड़ी की औकात नहीं है, ठीक है, 2 कौड़ी की औकात नहीं। अब वो क्यों नहीं आया, आपका ये पूछना रिपब्लिक डे में। देखिए, एक तो हंटर बाइडेन का, दूसरी चीज उसके खिलाफ इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग्स के बारे में एक अग्रीमेंट हो गई है, और रिपब्लिकन्स इस वक्त भारी हैं और रिपब्लिकन्स ज्यादा मात्रा में चाहते हैं कि उसकी इंपीचमेंट हो जाए। आप समझ रहे हैं कितना सीरियस मामला है उसके लिए। उसके अलावा उसकी 10 और प्रॉब्लम्स हैं अमेरिका के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप अप्रूवल रेटिंग्स में उससे आगे है। हम कह रहे हैं कि तुम आओ 26 जनवरी को, वो कह रहा है भैया मेरी कुर्सी जाने वाली है, मैं मर जाऊंगा अगर मैं चला गया। तो डर के मारे उसका गला सूखा है, यह कारण है कि वो नहीं आया। तो दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।